बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ग्रुप ट्रेंड्स के मुतालिक। पीरियोडिक टेबल हमने पहले डिस्कस की थी, उसमें हमारे पास जो ग्रुप्स हैं उसमें हम इस दफ़ा आज डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर ग्रुप सेक्शन सब ग्रुप ए का, जिसमें हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं। आपको पता है ये 1A ग्रुप है, 2A ग्रुप है, फिर हमारे पास 3A है, फिर हमारे पास 4, 5, 6, 7, 8 ये 8 ग्रुप्स हैं जिनको नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहा जाता है, मेन एलिमेंट्स भी है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है। उसमें ग्रुप ट्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये मालूम करेंगे ग्रुप ट्रेंड्स होते क्या हैं। तो ग्रुप ट्रेंड्स हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास ये देखें ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इसमें जो भी रेगुलर वेरिएशंस आती जाएंगी, चेंज आती जाएगी, स्टेप वाइज चेंज आती जाएगी इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में। तो इन चीज़ों को, इन जो वेरिएशंस को कहा कहते हैं ग्रुप ट्रेंड्स। तो उस ग्रुप ट्रेंड्स मुख्तलिफ हैं जो डिस्कस करते हैं। एटॉमिक रेडियाई भी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस तरह के डिफरेंट इनके ग्रुप ट्रेंड्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियाई। पहले हम मालूम करते हैं ग्रुप ट्रेंड क्या है, उसके बाद फिर हम एटॉमिक रेडियाई की तरफ आते हैं। ग्रुप ट्रेंड में हम कह सकते हैं कि ग्रुप ट्रेंड्स क्या होते हैं? द रेगुलर वेरिएशन in the properties of elements in a group of periodic table. Now ये हमारे पास ग्रुप हैं। वर्टिकल लाइंस हमने स्टडी किया है कि वर्टिकल लाइंस को ग्रुप कहा जाता है। तो अगर इनमें रेगुलर चेंजेस आए इनकी प्रॉपर्टीज में, तो उस चीज को कहा जाता है कि ये ग्रुप ट्रेंड है। जैसे अगर एटॉमिक रेडियाई अगर हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे, तो एटॉमिक रेडियाई में अगर चेंज आती जाएगी, रेगुलर चेंज आती जाएगी, तो उसको हम कहेंगे कि ये एक ग्रुप ट्रेंड है। अब एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? अगर फर्स्ट ग्रुप ट्रेंड हम इसको डिस्कस करें, एटॉमिक रेडियाई द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल। मीन्स के जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बिटवीन जो, अब ये सपोज ये हमारे पास न्यूक्लियस है, प्रोटॉन, ठीक, इसके ये आउटर मोस्ट शेल्स हैं। किसी भी एलिमेंट को आप ले लें, उसका ये प्रोटॉन है और प्रोटॉन के साथ ये इसके आउटर मोस्ट शेल है। तो डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस यहाँ से होगा ये प्रोटॉन से लेकर इसके आउटर मोस्ट शेल तक। दिस इज नोन एज द एटॉमिक रेडियाई। दिस इज एटॉमिक रेडियस। सो इसमें जिस तरह से चेंज आती जाएगी वो हमारे पास एक रेगुलर पैटर्न हो या किस तरह से हो, तो वो ग्रुप ट्रेंड कहलाता है एटॉमिक रेडियस का। सो द एटॉमिक रेडियस हमारे पास क्या है? डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द वैलेंस और आउटर मोस्ट शेल। दिस इज नोन एज द एटॉमिक रेडियस। अब हम डिस्कस करते हैं इसका 1A का और 2A का। 1A और 2A मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी इनको कहते हैं। ग्रुप नंबर 1A और 2A का, इनके जो एटॉमिक रेडियस है उसको हम किस तरह से डिस्कस करेंगे कि इनमें डिफरेंट चेंजेस, इसमें किस तरह से वेरिएशंस आती हैं कि 1A 2A जो है हमारे पास, इनमें जो ग्रुप ट्रेंड के एटॉमिक नंबर्स जो हैं उनके बढ़ने से इनके रेडियस जो है उसमें भी फ़र्क आएगा, वो भी बढ़ते जाते हैं। किस तरह से बढ़ेंगे? फॉर एग्जांपल सपोज हम लिथियम को ले रहे हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। अब हम इसको करते हैं डिस्कस। लिथियम, लिथियम लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। 3 में हम इसको अगर बनाएंगे तो मीन्स के 3 प्रोटॉन्स इसके सेंटर में हैं। उसके बाद ये इसके शेल्स हैं। शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन इसके एक शेल में है और 1 इलेक्ट्रॉन इसके दूसरे शेल में है। इसी तरह से फिर उसके बाद हम सोडियम का आते हैं। 1A की बात करें, सोडियम में एटॉमिक नंबर है 11। 11 11 में अगर हम करते हैं तो 11 इसमें प्रोटॉन है। इसके फर्स्ट शेल में
अरेंजमेंट करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर हम दूसरी इसके नीचे आते हैं, पोटेशियम का देखते हैं। पोटेशियम, इसका एटॉमिक नंबर है 19, मीन्स के 19 प्रोटॉन्स इसके न्यूक्लियस में है और 19 ही इसमें इलेक्ट्रॉन है। अगर इसकी भी अरेंजमेंट करें तो 19 इसके प्रोटॉन्स हैं, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तीसरे में, और लास्ट वाला जो इसका वैलेंस शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आप इन तीनों को देखें कि हमारे पास एटॉमिक रेडियस क्या है कि डिस्टेंस फ्रॉम हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू इट्स आउटर मोस्ट शेल। और यहाँ पर हमारे पास लीथियम के 3 है, सोडियम के 11 है, पोटेशियम के 19 है। मीन्स के एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ ग्रुप में, मैंने आपको पहले बताया था कि नंबर ऑफ शेल्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है। लेकिन ये इसमें 2 शेल्स, इसमें 3 शेल्स और इसमें 1 2 3 4 शेल्स इंक्लूड हो गए। जिस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जा रही है, इसी तरह से उनके शेल्स में भी तादाद बढ़ती जा रही है। मीन्स कि इनका डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक भी बढ़ता जा रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस होगा, इसका यहाँ तक होगा और इसका पोटेशियम का यहाँ तक होगा। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि एज वी गो डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे अगर आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स जो हैं इंक्रीज होते हैं। तो रीज़न इसमें हम क्या कहेंगे कि नंबर 1 हमारे पास है नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। और सेकंड हमारे पास रीज़न है, इस तरह से क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस होते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। तो ग्रुप ट्रेंड हमारे पास क्या होता है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर हम जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से जो एटॉमिक रेडियस जो है वो भी बढ़ता जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस अगर सबसे छोटा जो हमारे पास इस वक्त लिथियम का है, और जैसे बढ़ते जाएंगे नीचे आते जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता जाएगा। तो सीजियम का एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा, देन द रुबेडियम का बड़ा होगा, देन पोटेशियम का बड़ा होगा सोडियम से, और सोडियम का बड़ा होगा लिथियम से। तो ग्रुप ट्रेंड क्या है, द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो इज द एटॉमिक रेडियस और रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये तो हो जाएगी एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। फिर अगर हम पीरियड्स में जाएं तो अब ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स में अल्कली में भी इसी तरह से नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएंगे, इसी तरह से उसमें एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता जाएगा। पी ब्लॉक में बात करेंगे तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट तकरीबन यही हमें ट्रेंड नज़र आता है। मगर हम ये डाउन द ग्रुप है, अगर हम अलोंग द पीरियड जाएंगे, अलोंग द पीरियड मीन्स कि अगर हॉरिजेंटल वे में अगर इस तरह जाएंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास चेंज नज़र आता है एटॉमिक रेडियस में। किस तरह से कि लिथियम का बड़ा होगा, मगर जिस तरह से हम लिथियम के बाद बेरिलियम में जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होगा कि शेल्स की तादाद नहीं बढ़ रही है मगर सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। इसी तरह से आप देखें अगर इधर बोरॉन में आएंगे तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने 5 हैं, कार्बन में 6 हैं, इसमें 7 है। मीन्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इंक्रीजिंग अलोंग द पीरियड, बट नंबर ऑफ शेल्स या नंबर ऑफ जो हम कहेंगे इसके शेल्स की तादाद वो एक ही रहे। यहाँ पर ये सेकंड ग्रुप में लाई कर है, इसका मतलब है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन इन सब में 2 ही शेल्स हैं। यहाँ पर 3 है, 3 का मतलब है कि इसमें 3 शेल्स हैं सोडियम में, और 11 इसमें प्रोटॉन है। मगर मैग्नीशियम में आएंगे तो इसमें भी 12 तादाद बढ़ गई है, प्रोटॉन की एक और इलेक्ट्रॉन की एक एक तादाद बढ़ गई है, मगर शेल उसका थर्ड ही है, वो नहीं चेंज हुआ। यहाँ पर एल्युमिनियम में आए, यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की तादाद बढ़ी है,
अगर शेल्स की तादाद जो है वो इंक्रीज नहीं हुई है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिर्फ इंक्रीज हो रहे हैं अलोंग द पीरियड। इससे इनके शेल्स पे भी फर्क आता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से अगर ग्रुप नंबर 2 है और इसमें कितने अगर हम जाएंगे तो इसमें हायर न्यूक्लियर चार्ज जो है वो होता जाएगा, विच एक्सर्ट्स ग्रेटर फोर्स ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। और इस तरह से क्या होगा, रिजल्ट होगा डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट। मीन्स कि अलोंग द पीरियड अगर हम जाएंगे तो रेडियस जो है वो डिक्रीज होगा। किस तरह से हम इसको इस तरह से बना सकते हैं कि अगर हम सपोज सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। 11 में इसके 11 इसमें प्रोटॉन है। सोडियम में फर्स्ट में जैसे हमने पहले देखा था 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे में 8 है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर हम आते हैं मैग्नीशियम में। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन है 12। इसमें हम इसको करते हैं 12 प्रोटॉन है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है और तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करें, फिर हम आते हैं एल्युमिनियम की तरफ आ रहे हैं। इसका अगर हम देखें एल्युमिनियम का, इसमें 13 है, तो 13 इसमें प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर हम आते हैं सिलिकॉन की तरफ। सिलिकॉन सिलिकॉन में 14 है, 14 प्रोटॉन। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले हैं, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद या प्रोटॉन्स की तादाद आप देखें बढ़ रही है और 4 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट अगर सपोज हम इस तरह से आए इधर, दूसरी का बात अगर हम आते हैं फॉस्फोरस में, फॉस्फोरस में भी हमारे पास 15 है, फॉस्फोरस में 15 है, तो यहाँ पर 15 प्रोटॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स कि जिस तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ग्रुप ट्रेंड में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद तो बढ़ रही है मगर शेल्स वही के वही रह रहे हैं। और जिस तरह से शेल्स की तादाद नहीं बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ेगी, मीन्स के द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, नेगेटिव प्लस यहाँ का बढ़ेगा। और अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ने से क्या होगा, इनके बिटवीन जो है श्रिंकेज शुरू हो जाएगी और इस तरह से इनका रेडियस जो है वो कम होता जाएगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि हाई न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहे हैं ना, हाई न्यूक्लियर चार्ज एक्सर्ट करती है ग्रेटर फोर्स को, और इस तरह से जो आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो फिर श्रिंक होता है और इस तरह से न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स और करीब हो जाते हैं। तो that results in the decrease in the atomic radius of the elements. So alkali metals जो होते हैं उनका जो है possess smallest nuclear charge की वजह से, इनकी smallest nuclear charge की वजह से weakest उनमें electrostatic forces होते हैं। और जिस तरह से हम along the period जाएंगे, from left to right चलते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की तादाद बढ़ेगी मगर शेल्स की तादाद न बढ़ने की वजह से इनका रेडियस कम होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि लिथियम का एटॉमिक रेडियस बड़ा है या बोरॉन का, तो आप बता सकते हैं कि लिथियम का ज्यादा बड़ा है, इसलिए कि इसमें शेल्स की तादाद तो वही है मगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से इसमें इसका जो है शेल्स के जो इसके एटॉमिक रेडियस जो है वो बड़ा है। और अगर इसमें आएंगे अलोंग द ग्रुप की अगर बात करेंगे तो सीजियम का बड़ा है या लिथियम का बड़ा है,
तो हम कह सकते हैं कि सीजियम का ज़्यादा बड़ा है देन द लिथियम या सोडियम के, इसलिए कि शेल्स की तादाद बढ़ गई। यहाँ पर 2 हैं शेल, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 6 हैं। सो एज वी गो डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, एंड एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड के वे में अगर जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। रीज़न मैंने आपको समझा दिए हैं, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।